हेलो गाइस, दिस इज़ मी विशाखा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट लेवलिंग एंड टाइप्स ऑफ लेवलिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो व्हाट इज़ लेवलिंग? लेवलिंग इज़ अ मेथड टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि दो पॉइंट्स हैं, उनके जो एलिवेशन का जो डिफरेंस है उसको डिटरमाइन करने की जो मेथड होती है उसको हम लेवलिंग बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लेवलिंग। तो टाइप्स ऑफ लेवलिंग की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप की लेवलिंग होती है। एक होती है डायरेक्ट लेवलिंग, जिसको स्पिरिट लेवलिंग भी बोलते हैं, और सेकंड होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट लेवलिंग की। डायरेक्ट लेवलिंग के केस में जो बबल ट्यूब होता है उसमें जो बबल होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर पे एग्जिस्ट करता है या लाई करता है। अब बात करें इनडायरेक्ट लेवलिंग की। जो डायरेक्ट लेवलिंग या स्पिरिट लेवलिंग होती है उसमें जो बबल ट्यूब होता है, बबल ट्यूब में जो बबल होता है वो सेंटर पर लाई करता है, or this is the most common method of leveling in comparison to indirect leveling. Now move forward to indirect leveling. Indirect leveling के भी तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहले बात करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की, दूसरी बात करें बैरोमेट्रिक लेवलिंग की, तीसरी बात करेंगे हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जैसे ही नाम बता रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की हेल्प से हम लेवलिंग करेंगे, यानी कि डिटरमाइन करेंगे द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, अब जैसे नाम बता रहा है, नाम क्या बता रहा है कि बैरोमीटर यूज़ कर रहे हैं। बैरोमीटर क्या बताएगा, प्रेशर डिफरेंस बताएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस हम लेवलिंग को करेंगे। तीसरा बात करते हैं हम हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग की। हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होगा, जो हम लेवलिंग करेंगे, यानी कि लेवलिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल लेवलिंग, एक होता है डिफरेंशियल लेवलिंग, जिसको हम कंपाउंड लेवलिंग भी बोलते हैं। तो सिंपल लेवलिंग में क्या होगा, सिंपल यानी कि सिंपल से हम इसको रेफर कर सकते हैं कि सिंपल लेवलिंग के केस में ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट। और इसमें जो जो दो पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में हमको एलिवेशन के डिफरेंस को डिटरमाइन करना है वो पास पास में होंगे, यानी कि क्लोज होंगे। लेकिन बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल या कंपाउंड लेवलिंग ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस केस में क्या होगा, मल्टीपल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। और इस केस में जो पॉइंट्स होंगे जिनके डिफरेंस के एलिवेशन को हमको डिटरमाइन करना है, दोज पॉइंट्स आर क्वाइट अपार्ट। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग या टाइप्स ऑफ कंपाउंड लेवलिंग की। तो फर्स्ट टाइप इसमें आता है फ्लाई लेवलिंग। अब जैसे नाम बता रहा है फ्लाई, फ्लाई यानी कि हम ऊपर ऊपर से लेवलिंग करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर से लेवलिंग करने का मतलब यह है कि हम बैक साइड और फोर्थ साइड को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट साइड है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ दो ही साइड हम कैलकुलेट करेंगे। और ये तब हम करेंगे जब क्या होगा, हमको रैपिडिटी, यानी कि हमें काम क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग जो होगी वो जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन विथ लो प्रिसीजन। तब हम इस केस में हम प्रेफर करेंगे फ्लाई लेवलिंग को। और एक पॉइंट इसका ये है कि टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमको याद कर रखना है या नोटिस करना है वो है अप्रॉक्सीमेट, यानी कि हमको अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स को इस केस में हम डिटरमाइन करेंगे इन केस ऑफ फ्लाई लेवलिंग। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग की, तो विच इज़ चेक लेवलिंग। चेक यानी कि इसमें हम क्या करना है, चेक करना है, यानी कि डन फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशंस विच हैव बीन ऑलरेडी टेकन। यानी कि जिन एलिवेशन को हमने ऑलरेडी ले लिया है उनकी हमको क्या करना है, उसकी चेकिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चेक लेवलिंग का यूज़ करेंगे। यानी कि पूरे दिन भर में जो हमने काम किया उसकी चेकिंग के लिए हम इस लेवलिंग को करेंगे। जो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये बेसिकली होता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेवलिंग। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग विच इज़
प्रोफाइल लेवलिंग, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी बोलते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इज डन टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलॉन्ग अ फिक्स लाइन और अ सेंटर लाइन। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस लेवलिंग को कैसे याद करा था, प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, यानी कि पॉ फॉ। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें जो मैंने अप्लाई करी थी या मैंने खुद से बनाई थी, वो बनाई थी पॉ फॉ, यानी कि पॉ से हो जाएगा तुम्हारा प्रोफाइल लेवलिंग, और प्रोफाइल लेवलिंग जो करेंगे वो किसके अलॉन्ग करेंगे, फॉ यानी कि फिक्स लाइन या सेंटर लाइन के अलॉन्ग करेंगे। तो मैंने ये ट्रिक अप्लाई करी थी, आप भी ये ट्रिक ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। Now move forward to the 4 types of differential leveling, which is cross-sectional leveling. ये होता है to determine the difference of ground surface along line perpendicular to central line or fixed line of proposed road or canal. बेसिकली जो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग है, इसमें जो टर्म है वो ही रेफर कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन यानी कि जो लेवलिंग करेंगे वो अलॉन्ग द क्रॉस सेक्शन करेंगे, यानी कि अलॉन्ग अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन। हम क्रॉस सेक्शन कैसे लेते हैं, एक सेंटर लाइन या एक फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे हम क्या लेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग भी हम उसी तरीके से करेंगे। और बेसिकली ये जो होती है वो किसके लिए होती है, रोड और कैनाल के लिए हम ये यूज़ करते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, फिफ्थ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग विच इज़ रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होगी, टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड क्वाइट अपार्ट, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एलिवेशन डिफरेंस को डिटरमाइन करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स जो स्टेशन क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, विच इज़ क्वाइट अपार्ट। और इसको तब यूज़ करेंगे व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन दीज 2 पॉइंट। जैसे कि यानी कि इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हम 2 पॉइंट्स के मिडवे में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप नहीं कर सकते, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटअप द इंस्ट्रूमेंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट। यानी कि अगर हम बात करें किस केस में, अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर के बीच में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सेटअप नहीं कर सकते, तो उस केस में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज़ करेंगे, या इन केस ऑफ वैली। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसको कैसे याद करा था, रेसिप्रोकल लेवलिंग में आर लेंगे और इसमें ही जो लेंगे, रिवर में आर आ रहा है तो रिवर का आर, रेसिप्रोकल लेवलिंग का आर, तो इस तरीके से मैंने इसको याद करा था, और फिर वैली तो याद रह ही जाएगा। और रेसिप्रोकल लेवलिंग जो होगी वो एलिमिनेट करेगी कॉलिमेशन एरर, कर्वेचर एरर, रिफ्रैक्शन एरर। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट जिसमें अभी जो SSC JEE 2025 का प्री हुआ था उसमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आया था। हालांकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये रेसिप्रोकल लेवलिंग किन किन एरर को एलिमिनेट करता है, तो खैर मेरा तो ये आंसर सही हुआ था, इट एलिमिनेट्स कॉलिमेशन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर। थैंक यू फॉर दिस सेशन।